यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा करें, तीनों को मिला दो, 1/8, 1/12 और 1/t, तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। 3 दिन में क्या लेंगे, 1/3। अभी सी मान लो कि उस काम को कर रहा है t दिन में, ठीक है, और उसका हमने भाग ले लिया था 1/t। क्लियर है। जैसे हमने b मानना था, यहाँ पे मानना था क्या, ये तो दे ही रखा था 12 दिन, हमने 1/12 लिया है। a कर रहा था 8 में, तो 1/8 लिया है। तो ऐसे ही t कर रहा था t दिन में, तो हमने 1/t लिया था, t की वैल्यू हमारी आ गई 8 दिन में। इसको यू जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, चैप्टर नंबर 14 खत्म करने के बाद आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 15 पे। और 15वां जो चैप्टर है हमारा वो है समय और कार्य का, टाइम एंड वर्क। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन देने के लिए बैठ जाओ तो ये इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 आज हम लेके चलेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, आर्ष अग्रवाल के अंदर से नहीं कराएंगे। ये 20 के 20 क्वेश्चन मैं अपनी ओर से मैंने लिए हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018-19 की भर्ती में आए हुए हैं, कुछ मैंने अपनी ओर से लिए हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं समय और कार्य के कि इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आराम से पूरी क्लास में पढ़िए सबसे लास्ट तक। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों का आनंद लीजिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी साथी हमारा तैयारी कर रहा है, तो हमारे चैनल से आप लोग मैथ की तैयारी चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट के द्वारा दोनों प्रकार से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले एक बार कहना चाहूंगा कि वीडियो पर अगर कोई भी साथी हमारा नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले। उससे ये होगा कि जैसे नई वीडियो डालो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो में अंत तक बने रहिए। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ, उसे आप लोग देख लीजिए समय और कार्य के लिए। ठीक है, मान लो ए 15 दिन में कार्य करता है एक काम। कितना काम करता है? एक काम। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है क्वेश्चनों के अंदर कि हमेशा एक दिन का काम लेना है। हमेशा एक दिन का काम लेना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तो ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना बस। देखिए, और ऐसा बताऊंगा कि दोबारा, देखिए अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बता दूंगा कि दोबारा कि उसको इस प्रकार नहीं पढ़ना पड़ने का कि आपको दोबारा वो सीखना पड़े। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना है आपको घर पर बैठकर आराम से। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से ए का एक दिन का कार्य निकाल लू, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन में कार्य करता है कितना? देखो 15 दिन में वो पूरे कार्य कर रहा था। 15 दिन लग रहे थे एक पूरा कार्य करने के लिए। ठीक है, देखो मान ले कि ये पूरा कार्य है प्रैक्टिकली। ठीक है, इस पूरे कार्य को वो 15 दिन में पूरा कर रहा था। कितने दिन में पूरा कर रहा था? 15 दिन में। ठीक है, अब 15 दिन में पूरा कर रहा था, लेकिन हम निकाल ले सिर्फ एक दिन में। तो एक दिन में इसका कितना हिस्सा करा होगा? सिर्फ इतना छोटा मोटा हिस्सा। ठीक है, तो वो कौन सा हिस्सा होगा? 15 दिन में वो पूरा कर रहा है। मान ले कि ऐसे ऐसे उसने 15 हिस्से बना दिए। ऐसे ऐसे कितने? 15 दिन में 15 हिस्से बना दिए। उसके एक दिन में एक हिस्सा उसने कर लिया। ठीक है, तो उसने सिर्फ एक ही हिस्सा किया है। कितने हिस्सों में से? 15 हिस्सों में से। ठीक है, तो एक दिन का कार्य 15 चले जाएगा बटे में, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? इस एक काम का 15वां हिस्सा। एक काम का 15वां हिस्सा। तो हम हमेशा क्या लेकर चलेंगे? सभी क्वेश्चनों के अंदर एक दिन का कार्य लेकर चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, 2-3 रूल आपको मैं पहले सिखा दूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल नंबर 2, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए
कि अगर अनुपात आपका 1:2 दिया है और ये अनुपात आपका स्पीड का है, ठीक है, स्पीड की जगह आप लोग कार्य की अक्षमता मान सकते हो, ठीक है। मान लो भी आपको पता भी है कि हाँ स्पीड क्या बोलते हैं हम, 4, ठीक है। इसको आप लोग कार्य करने की अक्षमता भी मान सकते हो, ठीक है, अक्षमता, ठीक है, कार्य कुशलता, ठीक है। ये कह सकते हो कि ये ए है, मान लो ये बी है, ठीक है, कि बी दुगना कार्य कुशल है ए से। क्लियर है? तो हमेशा अगर स्पीड आपको देगा, क्षमता आपको देगा और आपको टाइम निकालना पड़ जाए, तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना है, वो अक्षमता का, कुशलता का, स्पीड का उल्टा होगा एकदम। अगर ये 1:2 है तो ये कितना हो जाएगा टाइम, 2:1। कितना हो जाएगा, 2:1। 2 रूल आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। एक तो ये कि जो जब भी वो पूरे दिन देगा, मैं हमेशा 1 दिन का कार्य लूंगा, 1 के बटे में लिखूंगा, कोई भी समय हो देगा तो मैं 1 के बटे में लिखूंगा। दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर आपके पास अक्षमता है तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा। अगर 1:2 है तो 2:1, अगर 1:3 है तो 3:1, ठीक है भाई। ये 2 रूल आपके समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में बारी बारी से आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बारी बारी आए, क्या है, बारी बारी का मतलब पहले ए ने काम करा, फिर बी ने करा, फिर सी ने करा, फिर दोबारा ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर दोबारा ए आगा, ऐसे बारी बारी से अगर ये काम करे तो आपको क्वेश्चन हमेशा एलसीएम लेके करना है, ठीक है, एलसीएम लेके करना है। बस इतना ही समझ लो, अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, क्वेश्चन आपको एलसीएम लेके करना है। जब क्वेश्चन आएगा, आज ही आएगा क्वेश्चन, इसी सेशन में आने वाला है, ठीक है, तो आपकी सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। आराम से सारे क्वेश्चनों को सोल्व करते ही चलेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी समझ में नहीं आता होगा, ठीक है भाई। इसको मैं रब कर दे रहा हूं और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ए बी से दुगना कुशल है, ए बी से दुगना कुशल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1 से पहले भी फिर भी मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अकेले अकेले की बात आ रही है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आप भी समझ पा रहे हो, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले छोटे क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए दिया है, अगर मैं ए का निकालना चाहूं तो मैंने बताया था कि 1 के बटे में 1 दिन का काम लेंगे, ठीक है, हमेशा भाग से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ए अगर 15 दिन में काम पूरा करा तो ए का 1 दिन का काम 1/15 हमेशा 1 के बटे में लिख देंगे, ठीक है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये 20 दिन का काम है तो इसे हम 1/20 लिख देंगे। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को मिला दो, यानी कि a + b कर दो, 1/15 कर दो और 1/20 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगानी है ट्रिक। कैसे लगाओगे ट्रिक? ट्रिक ये लगानी है, इन दोनों का लेस अगर आपको लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो 20 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 15 की उधर कर दो, ठीक है। 20 ऊपर 15 उधर, ऊपर कितने होगा 35, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई सेम करा दो, 20 गुना 15, ठीक है। कैंसिलेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, 5 से कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से 35 और 5 चौक 20, ठीक है। ऊपर आया 7 और नीचे 15 चौके 60। ये आया है भाग, क्योंकि हम क्वेश्चन को भाग में सोल्व कर रहे हैं, उसने पूछा है हमें दिन, ठीक है। तो हमेशा 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 आपको ध्यान रखना है, जो भी ऐसे सोल्व होकर आएगा, ठीक है, उसको हमेशा उल्टा कर देना। अगर मुझे दिन निकालना है, ठीक, अगर मुझे दिन निकालने है तो उल्टा कर देंगे, 60/7 दिन, वो पूरा कर लेगा, ठीक है। सही में भी इसको लिख सकते हो, 60/7 को सही में भी लिख सकते हो। कुल मिला के बात ये थी
कि जो दिन देगा उसको बटे में लिखेंगे और जो लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में जो सोल्व होके आएगा वो आपको उल्टा कर देना है, तभी आपको दिन प्राप्त होंगे, तभी आपको उत्तर प्राप्त होगा। और दूसरा तरीका ये था, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे बड़ी संख्या भी कुछ दी हुई है, तो आप लोग सीधी सीधी सी मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 की इधर 15 की इधर, ऊपर 35 और नीचे सेम मल्टीप्लाई। इधर क्रॉस करा के आपको ऐड करना है ऊपर, इधर क्रॉस करा के ऐड करना है ऊपर, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं भाई क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, अब अच्छी तरीके से थोड़ा समझ में आ चुका है आपकी, अब क्वेश्चन भी आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी की बात हो रही है। ए बी से दुगना कुशल है, ए इस बी से ये दुगना कुशल है, तो ये 2 और ये 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, बी सी से तिगना कुशल है। अगर बी और सी की बात करें तो बी इस सी से तिगना कुशल है। ठीक है, ये कुशल की बात हो रही है, कुशल का मतलब स्पीड की बात हो रही है, अक्षमता की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो अगर हमें टाइम निकालना होगा तो इनका उल्टा करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या, ये जो ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, इसमें बी कॉमन है। आप लोग बी का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, अलग अलग है, तो अनुपात सही करने का नियम पूरा अनुपात चैप्टर जो पढ़ा है उसमें बताया मैंने। ठीक है, कैसे करेंगे, ये 2 अनुपात 1, इसके नीचे ये लगा देंगे, बी के नीचे बी वाला, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये स्पीड का अनुपात निकालना है, अक्षमता का अनुपात निकालना है। क्लियर है? किसका निकला है? अक्षमता का, कुशलता का। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइम का, तो टाइम किसका हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 2 में तो सीधा सीधा सा उल्टा कर दूंगा मैं। ठीक है, जैसे 1 अनुपात 2 था, 2 अनुपात 3 लिख दिया था मैंने। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, उल्टा का मतलब उल्टा ही कर दो, नहीं तो आप गलती कर दोगे। 1/6, 1/3 और ये 1/1 का मतलब 1 ही मान लो। ठीक है, अब ये हमने उल्टा कर दिया, उल्टा करने पर अनुपात इसका सही कर लो। उल्टा जब हमने कर दिया तो जो भी अभी आ गया ना, ये टाइम आ गया, लेकिन इसको भी सही करके लिखना है, तो इसका सही टाइम निकाल दो। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, समझाने में वक्त लग रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं करा, जो उसने दिया था वो लिख दिया और उसका अनुपात सही करके लिख रहा हूं बस। ठीक है, इसका एलसीएम लेोगे, नीचे होगा हर का। ठीक है, 6 का 3 का और 1 का, 6 आ जाएगा, 6 से सभी में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे ये 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा और यहाँ पूरा 6, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 6, ये टाइम का अनुपात है, ये टाइम का अनुपात है। ठीक है, आप देखो क्या कह रहे हो क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है यदि अकेला सी कोई काम 30 दिन में पूरा करे, सी कहां है, ये कह रहा है अकेला 30 दिन में पूरा करे। अगर मैं इसको अलग करूं तो ये तो टी है, ये 2t है और ये है 6t, तो उसने 6t के बराबर दे दिया। कितना दे दिया? 30, 6 पंजे 30, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? टी की वैल्यू आ गई 5। यहां तक कोई दिक्कत? भाई सी का जितना समय था वो सी के समय के बराबर रख दिया, इक्वल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। टी की वैल्यू मुझे 5 प्राप्त होगी। पूछ रहा क्या हो, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लो आप लोग ध्यान से। टी की वैल्यू अगर मुझे 5 प्राप्त होगी, ठीक है, देखो 5 यहां रखेंगे, 5 ही आएगा, 5 दूनी 10 और इसका आपको 30 पता ही है, चाहे टी की वैल्यू रखा देख लो, 5 अंक 30। ठीक है, अब ये 5 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है और ये सी 30 दिन में कर रहा है किसी काम को। वो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर कैसे निकालूंगा? इन तीनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दूंगा और ऐड आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने बताया था कि बटे में लिखेंगे हम, देखो 1/5, फिर 1/10 और फिर 1/30। एलसीएम आपको पता है 30 आ जाएगा, 5 अंक 30, 10 तिया 30 और 30 एकम 30, 9 और 1 10 और 10 तिया 30, कितना आया? 1/3। हमें पता है ये भाग हमें प्राप्त होगा, हमें इसका उल्टा करना है, 3 ऊपर 1 नीचे, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो कितना आएगा? तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये अगर क्वेश्चन किसी ने करा होगा 2019 में, तो भाई उसका नंबर आ चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है समय और कार्य का। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका आपको ए मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, ये तो मैंने कहा कि हाँ जिसने क्वेश्चन कर दिया भाई उसका नंबर आ चुका होगा, एक क्वेश्चन करने से नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसी के तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं आपकी समझ में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो भी जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2, जिस तरीके से क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूं, ये मैंने आपको बताया है कि टॉप हम 20 क्वेश्चन लेंगे इसमें, जिसमें एक क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी लाइन में लग रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन को। ए 8 दिनों में एक काम को करता है। 8 दिनों का मतलब मैं डायरेक्ट लूंगा 8 का क्या लूंगा मैं 1/8, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा करता है, तो बी का क्या लूंगा 1/12, ठीक है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा करे, मान ले कि सी कर रहा है टी में, और टी का क्या लेंगे हम 1/T, ठीक है। यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा करे, तीनों को मिला दो 1/8, 1/12 और 1/T, तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में क्या लेंगे 1/3, 3 दिन में पूरा करे कर सकते हैं। तब सी कितने दिन में पूरा करेगा, उसने सी पूछ लिया, ये नहीं कि ये पूछ लिया टी, क्या पूछ लिया टी। हमने 1 के बटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिया है, 1 के बटे में लिया है, तो यहां से क्वेश्चन को पहले सोल्व करोगे, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं, इधर चर राशि छोड़ दो 1/T, तो 1/3, ये माइनस के हो जाएंगे उधर 1/8 और 1/12, ठीक है भाई। इन सबका जैसे आप लोग ऐसे लोगे, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 24, ऊपर 8 या 24, 3 और 12 दूनी 24, ये माइनस माइनस को जुड़ जाएंगे, 5 होगा, 8 में से 5 हो गए, 3 बचे और 3 8 24, यानी कि 1/T 1/8। कोई दिक्कत, 8 कम 8 और टी कम टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, वे तीनों मिलकर उस काम को, जब हमने इसके बराबर ये रखा था, तीनों मिलकर काम को 3 दिन में कर रहे हैं, लेकिन उसने सी का पूछा था खाली, और सी में हमने मानना था कि सी मान लो कि इस काम को कर रहा है टी दिन में, ठीक है, और उसका हमने भाग ले लिया था 1/T, क्लियर है। जैसे हमने बी मानना था, यहाँ पे मानना था क्या, ये तो दे ही रखा था 12 दिन, हमने 1/12 लिया है, ए कर रहा था 8 में, तो 1/8 लिया है, तो ऐसे ही टी कर रहा था टी दिन में, तो हमने 1/T लिया, तो टी की वैल्यू हमारी आ गई 8 दिन में, इसको यू कर सकता है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मानता हूं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो बी और सी का मतलब और या तथा तो प्लस लेंगे अथवा तो बराबर लेंगे, मैंने कल के जो हमारा सेशन हुआ उसमें बता दिया था। तो बी और सी एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं, 40 दिन का मतलब हम क्या लेंगे 1/40, कोई दिक्कत। जबकि ए बी सी वह काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तीनों के तीनों मिलकर, ए बी और सी इसको 20 दिन में कर रहे हैं, तो 1/20 लेंगे, ठीक है। ए अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा, किसका पूछ लिया, हमें बताना है ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आपके पास किसका है, बी प्लस सी का है, तो बी प्लस सी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, जैसे यहां पे रखोगे आप लोग 1/40, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है पूरी 1/40 बराबर 1/20, कोई दिक्कत। ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस कर दो इसको, तो ए बराबर 1/20 और 1/40, ठीक है। मैं बताया था कि अगर लेस में प्रॉब्लम हो तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी इधर कर दो, तो ऊपर 40 जाएगा, उधर 20 जाएगा, 40 में से 20 में कम होगा तो ऊपर कितना बचा 20, और नीचे की जो की मल्टीप्लाई 20 से 20 कितना आया 1/40। और मैंने आपको बताया था कि आंसर निकालने के लिए उल्टा करना है, क्योंकि हम भाग लेके चलते हैं, 1 के बटे में लेके चलते हैं, तो दोबारा हमें समय अगर निकालना हो तो हम दोबारा उल्टा उसको कर देंगे, ठीक है। तो 1/40 आया है, तो यहाँ पे 40 दिन में ए उस कार्य को समाप्त कर देगा, तो यहाँ पे
आपके सामने इसका आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई देगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों के आंसर आप लोग ऑप्शन के तरीके से देख सकते हो, अपने आप उसका ऑप्शन देख सकते हो कौन सा ए आया डी आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो 2 कराया है वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और ये भी हमारा 2019 की वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अगले वाला क्वेश्चन भी 2019 की वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई, इसको कर देते हैं यहां तेरा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चाहे मैं 4 पढ़ाऊं या 5 पढ़ाऊं या 10 पढ़ाऊं या 20 पढ़ाऊं, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो सी मेरे मार्कर के नीचे से निकलेगा ना, वो क्वेश्चन आपकी समझ में 100% आना है। ठीक है, अभी तक तो कोई कमेंट ऐसा आया नहीं है, एक आध कमेंट आया कि सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो, नहीं तो किसी का अभी तक कोई कमेंट नहीं, क्योंकि मैं वहां तक की कोशिश करता हूं जहां तक बच्चा सोच पाता है कि यहां से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और बिल्कुल आराम से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से आधा कुशल है। कुशल की बात हो रही है, ध्यान देना, टाइम की बात नहीं हो रही है। ए जो है इस बी से आधा कुशल है ये। ठीक है, ये आधा कुशल है। ठीक है, चलिए आगे क्या करा, जो सी से तिगुना कुशल है। जो का बात अगर आएगा, जो की बात अगर आएगा तो हमेशा दूसरे वाले को आपको टारगेट करना है, दूसरे वाले को टारगेट करना है। ठीक है, यानी कि जो की जगह आप लोग दूसरे वाला टारगेट करोगे, यानी कि जो नाम बाद में आया है, जैसे ए बी से आधा कुशल, तो बी बाद में आया ना, उसके बाद जो वाक्य बना वो जो से बना, तो जो की जगह आप लोग बी रख दोगे, यानी कि बी सी से तिगुना कुशल है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लास्ट से, इस प्रकार के दुगने तिगने को हम लास्ट से पहले की तरफ सोल्व करते चलते हैं अगर कुशल की बात आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर सी की भी बात आ रही है तो हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, सी बी और ए की साइड ऐसे चलेंगे करते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, उसने कहा है, सबसे लास्ट की लाइन पढ़ो, जो का मतलब हमने बी से लगाया, बी सी से तिगुना कुशल है। ठीक है, तो बी को इस सी से तिगुना दिखा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तिगुना दिखाऊं, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 दिखाऊं तो इसको तिगुना दिखाऊं, यहाँ पे तिगुना दिखा दिया। ठीक है, परंतु ए बी से आधा कुशल है, इस ए को इस बी से आधा दिखाना है, तो 3 का आधा 3/2 लिखूंगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये है कि हाँ कैलकुलेशन आपको लगे कि हाँ टफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये जो 1 आया है ना, तो 1 और 3 की जगह आप लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी ऐसा जो इससे तिगुना हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे आधा उसका साफ साफ आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 ले लूं तो उसका 3 गुना 6 लेना पड़ेगा, और 6 का ये आधा कहा है, तो आधे का मतलब यहाँ पे 3 ले सकता हूं। और ये कुशलता की बात आई है, ये स्पीड की बात आई है। मैं मानता हूं यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। इस 2 6 3 की जगह आप लोग यहाँ ये इससे तिगुना है ना, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 9 ले सकते हो, इसे 27 ले सकते हो, यहाँ पे 8 ले सकते हो। ठीक है, इसे 24 ले सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे फिर 12 आ जाएगा आधा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी बड़ा ले सकते हो, लेकिन इस प्रकार का आपको लेना है जो आपकी कैलकुलेशन आराम से हो पाए। ठीक है, आगे तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? वे तीनों मिलकर, मान ले कि वे तीनों मिलकर, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे उसने पूछा है। तो मान लो कि टी, और हम टी का क्या लिखते हैं 1/t, कोई दिक्कत तो नहीं होने की अब। ठीक है, तो ए का बी का सी का भी टाइम निकालना बाकी है, स्पीड है, पर उल्टा करके टाइम निकलेगा। आगे देख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेला यह काम 6 दिन में पूरा करता है, बी का उसने 6 दिन का दे दिया टाइम। ठीक है, सबसे पहले इसका टाइम पहले से टाइम में कन्वर्ट कर लो आप लोग। ठीक है, इसे टाइम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये लाइन में मिटा देता हूं, यहीं पे आराम से हो जाएगा फिर कन्वर्ट। ये स्पीड है, हम उल्टा करेंगे, उल्टा यानी कि 1/3 1/6 और 1/4। ठीक है, ये टाइम तो अब हमारे पास बन गया है, उल्टा तो, लेकिन फिर भी हम सही करेंगे अनुपात को। 6 आ जाएगा एलसीएम हर होगा, उस 6 से इन सभी में मल्टीप्लाई अलग अलग होगी। यहाँ पे 6 पे हो जाएगी तो 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, 6 कम 6 1 और 2 3 6। ठीक है, तो 2:1:3 ये हमारा किसका आगा?
टाइम का अनुपात आएगा। जबकि इसमें उसने बी का कहा है कि बी, ठीक है, अगर मैं इसे अलग अलग करूं भाई, ये आ जाएगा 2t, क्योंकि अनुपात से जब अलग अलग करूंगा इसको तो कुछ ना कुछ गुना मत लूंगा ना, तो ये आगा t, ये कितना आगा 3t, ठीक है, क्लियर। उसने किसका दिया है देखो, उसने किसका दिया, उसने दिया है सबसे लास्ट की लाइन में बी का। यदि बी अकेला यह काम 6 दिनों में पूरा कर रहा है, बी अकेला यानी कि ये है बी, ठीक है, ये 6 दिन में कर रहा है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी है 6, टी की वैल्यू अगर 6 है तो 6 दूनी, टी की वैल्यू यहाँ 6 रख दो, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, और टी की वैल्यू है 6, 6 18 ये हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेगा, तीनों को मिला दो, यानी कि 1/12, 1/6 और 1/18, ठीक है, ये हो गए तीनों। इन सब का एलसीएम 12, 6 का और 18 का कितना जाएगा 36, ठीक है, 12 तिया 36 और 6 चंग 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद भी हमने पूरा का पूरा ये सोल्व कर दिया, और इसे ऐड कर दो आप लोग, 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है, ऊपर कितना आगा 11, यानी कि 11 बटे कितना आगा 36। और ये जब हमने एक के बटे में सोल्व किया है ना, तो ये भाग में सोल्व हुआ है, ये कहां में सोल्व हुआ है, भाग में। हमको करना है, हमको लेना है इसका टाइम, तो टाइम लेंगे जब इसका क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे, 36 ऊपर और 11 नीचे, ठीक है, यानी कि कितना 36 ऊपर और 11 नीचे करेंगे, तो आप लोग या तो ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, या फिर इसको अगर पॉइंट में दे रखा है ना, तो आप लोग पॉइंट में आंसर दे सकते हो। देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 बचा, पॉइंट लगा दी, फिर 0, 11 दूनी 22, तो 3.2 देखो, चेक करो, अगर यहां तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है ना, तो यही पे आंसर आप लोग छोड़ सकते हो, ऑप्शन आपका सही आना चाहिए 2, 3.2 सिर्फ बी ऑप्शन में है, जो पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, और इसके बाद यानी कि 7 बार भी कट जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तीनों मिलकर इतने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, मानता हूं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये स्पीड और टाइम की बात, अक्षमता की बात आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको मैं एक बार रब कर दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है। व्यक्ति ए एक काम को 48 में, हमें क्या लेना है 48 का 1/48, यानी कि ए एक काम को कितने मिनट में 48 मिनट में, और हम लेंगे 1/48, जबकि बी उसी काम को 60 मिनट में, ठीक है। ये मिनट में क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, पहले वाले में 48 मिनट और इसमें बी में दिया है 60 मिनट, तो बी का 60 मिनट का मतलब 1/60 ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर वे एक साथ उस कार्य को करें, एक साथ यानी कि दोनों के दोनों ऐड कर दो, दोनों के दोनों ऐड कर दो, 1/48 और प्लस 1/60, यानी कि दोनों को मिला कर कह रहा है काम करेगा, ठीक है। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा बताओ, क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, और अगर एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बता रखा है, 60 की मल्टीप्लाई उधर करा दो, 48 को उधर करा दो, ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो 60 और 48 108, और नीचे आप लोग दोनों की मल्टीप्लाई 48 गुना 60 दोनों, ठीक है। कटिंग करा सकते हो आप लोग, ठीक है, 6 से देख लो, 6 से हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल, 6 से कराओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है ना, और 6 से आप लोग यहाँ पे कराओगे तो 6 कम 6 और कितना बचा 6 48, कितना आगा 18 आगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग 2 से कैंसिल करा दो 9, 2 से कैंसिल करा दो, इसको भी करा सकते थे 2 से 40 आ जाता सीधा सीधा, या फिर चलो 5 ही आगा, ठीक है। तो कितना है 3 से फिर करा दो, 3 तिया 9 और 16 तिया 48, ठीक है। तो 16 पंजे 80 ऊपर 3 और नीचे 16 पंजे कितना है 80, 3/80, लेकिन हम 1 में सोल्व कर रहे हैं, अगर हमें इसका समय निकाल ले तो 80 ऊपर और 3 नीचे, 80 ऊपर और 3 नीचे, 3 को इसको जैसे ही आप लोग कैंसिल करोगे तो कितना आएगा देखो 20, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 6 18, तो 26 मिनट तो आगे पूरी, ठीक है, 26 मिनट तो आगे पूरी। अगर 2 बचा यानी कि 2/3 बचा, कितना बचा 2/3, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको सेकंड बना लो, 60 से मल्टीप्लाई करा के 3 से कैंसिल करेंगे 60 को तो 20 आ जाएगा, और 20 दूनी 40, इसका मतलब 26 मिनट और 40 सेकंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई।
ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस की वैकेंसी 2018 में, ठीक है। 2018 का ये क्वेश्चन हमने लिया था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, जल्दी से, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन सीखने के बाद, ये 5 क्वेश्चन सीखने के बाद आपको ये लगा होगा कि हाँ, समय और कार्य में हमें भी कुछ आता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी 2 बातें होगी। उसके बाद हमने बात करी थी क्वेश्चन की कि बारी बारी से अगर क्वेश्चन आता है कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जब बारी बारी से आता है तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी 2018 की एक वैकेंसी हमारी यूपी पुलिस की जो आई थी उसमें ये हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको भी सोल्व करते हैं। तुहिन और पढ़नाव वाला ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको मैं रब कर दे रहा हूं फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि देखने में क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बच्चा पहले ही एग्जाम में परेशानी में आ जाता है, ठीक है। देखिए, तुहिन और पढ़नाव, तुहिन का टी ले लेता हूं और पढ़नाव का मैं पी ले लेता हूं, ठीक है। किसी कार्य को अकेले क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा करते हैं। ये 42 मिनट में पूरा कर रहा है, ये 70 मिनट में पूरा कर रहा है। बिल्कुल आराम से समझना क्वेश्चन को। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हैं, तुहिन से कार्य को शुरू करना है, ठीक है। शुरू करते हैं दोनों बारी बारी। देखो बारी बारी आ गया ना, अगर क्वेश्चन में बारी बारी आता है तो क्वेश्चन को आप किससे सोल्व करेंगे, बारी बारी अगर आता है तो क्वेश्चन को एलसीएम से सोल्व करेंगे। एलसीएम से कैसे, यह पूरा का पूरा डाटा आपको बताने वाला हूं, ध्यान देना, ठीक है। 1-1 मिनट काम करे जिसके अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है, ठीक है। जो अंतिम वाला आएगा, सबसे लास्ट वाला जो आएगा, उसको 1 मिनट काम करने की अनुमति नहीं है, वो सेकंडों में काम करेगा, यानी कि 1 मिनट से कम, ठीक है। 60 सेकंड से कम कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा, ठीक है, दोनों को। चलिए क्वेश्चन को करते हैं भाई सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या करना है कि 42 और 70 जो दिया है, बारी बारी वाला क्वेश्चन है, इन दोनों का सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का जैसे आप लोग एलसीएम लेोगे वो आ जाएगा आपका 210। कितना आ जाएगा, 210, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है, इस अलग अलग वैल्यू से इस एलसीएम को करेंगे डिवाइड, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 210 को इस 42 से तो 5 आ जाएगा, वो ऊपर लिख देंगे। फिर 70 को 210 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको नीचे लिख देंगे। क्लियर है, यानी कि ऊपर का ऊपर लिखे जाएगा और नीचे का नीचे लिखे जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं मानता हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहां से कहां जाएगा। जो एलसीएम की बात मैंने बताई थी वो यहां तक आपकी कंप्लीट हुई। ये हमारा 5 प्राप्त हुआ है और ये हमारा 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहां से हम क्वेश्चन को कैसे लेके चलते हैं, देखिए सबसे पहले उसने कहा था कि टी से शुरू करना है, ठीक है, तुहिन से शुरू करना है, तो तुहिन से शुरू करें, यानी कि क्वेश्चन ऐसे चलता है कुछ 5 फिर प्लस, फिर ये पढ़ना हुआ आएगा, फिर तुहिन आएगा, फिर पढ़ना हुआ आएगा, फिर तुहिन आएगा, फिर पढ़ना। क्वेश्चन ऐसे चलता है जब तक चलता चला जाएगा, जब तक 210 नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये एक बड़ा एलसीएम है, ऐसे करने में वो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आपको कैसे क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सोल्व करना है। सबसे पहले आपको 5 और 3 दोनों को दोनों ऐड कर लेने हैं। ये आएगा 8, कितना आया है 8। इस 8 से इस 210 को करना है डिवाइड, इस 8 से 210 को करना है डिवाइड। देखो 8 दूनी 16, कितना बचा 5 50, 8 6 48, नीचे कितना बचा 2। ध्यान देना, सबसे पहले यहां से आपको क्या मिला, देखिए हमने लिया है ये 2 का, है ना। एक का कितना था 5 काम और दूसरे का कितना था 3 काम, ठीक है। तो 5 ये तो लिया है हमने 5 मिनट का, ये लिया है हमने 3 का, ठीक है। तो 5 और 3 मिल गए, यानी कि टोटल हमारे पास 8 हो गया था, वो भी 2 बार का, यानी कि तुहिन का भी और पढ़नाव का भी, दोनों बंदों का मिल गया। हमारे पास कितना ऐड आया था 8, ठीक है, 2 का आया था ना मिलकर। तो ये जो 26 आया है ना भाग करके, इसमें भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं सिर्फ 8 से, जबकि ये 2 बंदों का है। ठीक है, तो यहाँ भी हम 2 की ही मिनट लगाएंगे, तो 26 दूनी हमारे पास 52 मिनट तो आगे हमें ये प्राप्त होगी। ठीक है, ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 52 मिनट पूरी आई है कंप्लीट, तो जो पूरी आई है इसका मतलब 3 पे काम खत्म हुआ है। उसके बाद फिर 5 पे जाएगा काम उलट के, यानी कि 5 नीचे है नहीं पूरा, ये कितना है 2। तो हमें कैसे करना है, हमें लिखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि 52, क्या लिखना है 52, हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो नीचे शेष बचा है, जो नीचे शेष बचा है वो लिखते हैं। ठीक है, और जिसका नंबर है अब 5 का नंबर है वो लिख देते हैं हम नीचे। ये आपको समझनी पड़ेगी बात, यही ट्रिक है क्वेश्चन की। जो ये आया है भागफल, ये तो सीधा सीधा ऐसे ही लिखे जाएगा, लिख दिया हमने। जो शेष बचा है वो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास शेष। ठीक है, और अब क्योंकि ये जो कंप्लीट कट गया है 52 तक, ये तो पूरा 3 पे काम खत्म हो रहा है हमारा। ठीक है, अब दोबारा वो 5 पे जाएगा, तो नंबर किसका है 5 का, तो वही नीचे आएगा 5। क्लियर है? ठीक है, तो ये 52 मिनट तो आ गई पूरी। ठीक है, ये 52 मिनट तो आ गई है पूरी। अब 2/5 की सेकंड बना लो। ठीक है, ये मिनट पूरी नहीं है, 60 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से इसको कर दो कैंसिल। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो इसका मतलब 24 सेकंड, यानी कि 52 मिनट 24 सेकंड। अगर ये बारी बारी से काम करते हैं ऐसे, तो दोनों को कितना समय लगेगा 52 मिनट 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका आपको बी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बारी बारी वाले क्वेश्चन चाहे कोई सा भी ऐसे आए, तो आपको एलसीएम से ही इसी प्रकार आपको सोल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 और लगवाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से। ठीक है भाई, इसके बाद ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको बताए हैं। इन 6 क्वेश्चन तक ये मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा नहीं, 6 क्वेश्चनों में तो 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस में। ठीक है, मैंने कराने हैं टॉप के 20 क्वेश्चन, इसमें 6 में करा चुका, 14 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि देखिए आज थोड़ा समय इसलिए लगा है कि आपको थोड़ा समझाने में वक्त लगा है। कल मैं आता ही क्वेश्चनों पे शुरू हो जाऊंगा। 14 क्वेश्चन सिर्फ मुझे कराने हैं, कि बिल्कुल आराम से कल के सेशन में पार्ट नंबर 2 में ही कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये आज 6 क्वेश्चन हमारे रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चनों में से। ठीक है, समय और कार्य के सेशन अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सेशन ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ आ रहे हैं तो भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।